अब हम करने लगे हैं फॉबिनियस मेथड। इसके लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब पी एंड क्यू हमारे फंक्शंस कौन से हैं? एक्स के फंक्शंस हैं। वी टेक सोल्यूशन इन दिस मेथड। इस मेथड में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा। मतलब इस सोल्यूशन में हमारा वाई है एक्स की पावर सी ब्रैकेट स्टार्ट ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी एंड ए नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में करके लिखें तो क्या आएगा? समिशन ज़ीरो से लेके एन इन्फिनिटी तक जा रहा है। ए एन एक्स की पावर क्या है? सी प्लस एन। जब आप एन की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर सी ए नॉट एक्स की पावर सी ए नॉट। जब एन की वैल्यू वन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? सी प्लस वन एक्स की पावर एंड ए वन, फिर सी प्लस टू ए टू एक्स की पावर सी प्लस टू ए टू प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पिछली बार जब हम पावर सीरीज़ वाला क्वेश्चन कर रहे थे, पावर सीरीज़ वाला मेथड कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो वाई होता था वो पावर सीरीज़ में होता था। बट यहाँ पर अब मेरा जो ये सोल्यूशन है ये इंडिसियल इक्वेशन में है। ठीक है, अब इंडिसियल इक्वेशन में मैं आपको बताऊँगी क्या होती है। पहले तो देखो, अब इसमें केस वन क्या है? टू रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन आर नॉट इक्वल एंड आर डिफर बाय क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। अब जो टू रूट्स आएंगे इंडिसियल इक्वेशन के वो क्या होंगे? नॉट इक्वल और क्वांटिटी में डिफर बाय क्वांटिटी होंगे और नॉट एन इंटीजर भी नहीं होंगे। सो इस केस में जो सोल्यूशन आपका आएगा वो किस फॉर्म का आएगा? ए इज़ इक्वल्स टू वाई इज़ इक्वल्स टू ए यू प्लस बी बी फॉर्म का। एंड आपका जो ए यू होगा वो किसके इक्वल होएगा? वाई के इक्वल। मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन होगा वाई एट सी इज़ इक्वल्स टू सी वन। मतलब सी के मेरे दो सोल्यूशंस आएंगे। जो मेरा सी होगा ये, इसके मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। ए यू आएगा मेरा सी का फर्स्ट वाई फंक्शन सी की फर्स्ट वैल्यू पर एंड बी वी आएगा मेरा सी की सेकंड वैल्यू पर फंक्शन। केस टू है टू रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन आर इक्वल। अगर दोनों ही रूट्स इंडिसियल इक्वेशन के इक्वल हैं, मतलब सी वन इज़ इक्वल्स टू सी टू है। ये जो हमारी दोनों वैल्यूज़ ऊपर वाले में डिफरेंट आ रही थी, अब हमने सेकंड केस में क्या लिया है कि ये दोनों वैल्यूज़ मेरी क्या आ रही हैं? सेम है, इक्वल है। तो उस केस के लिए मेरा u क्या होगा? y फंक्शन c इज़ इक्वल्स टू सी वन पे एंड v फंक्शन क्या होगा? करली y बाय करली c। मतलब y की मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगी c की और फिर मैं c की वैल्यू क्या पुट करूँगी? c2। मतलब मेरा जो दूसरा वाला रूट है, दोनों वैसे सेम ही है इस वाले केस में, सो वो वैल्यू पुट करूँगी। ठीक है, सो इस केस में मेरा u और v ऐसे आएगा। केस थ्री क्या है? द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन डिफर बाय एन इंटीजर। इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिसियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों इंटीजर्स मतलब डिफरेंट होंगे, मेकिंग अ कोफिशिएंट इनफाइनाइट। और कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे? इनफाइनाइट। मतलब अगर पहला रूट है सी वन, वो है सी टू प्लस के इक्वल। दूसरा रूट जो है ईटा, वो किसके इक्वल है? सी माइनस सी वन प्लस के इक्वल। अब ये बस हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं। मेथड हमारा क्या है? मेथड जब ज़्यादा क्लियर होगा जब हम एग्जांपल करेंगे। इन दिस केस हमारा वाई इसके ए यू प्लस बी वी के ही इक्वल आएगा एंड यू, मतलब हर केस में यू और वी की वैल्यू डिफर कर रही है अकॉर्डिंग टू केसेस। इसमें मेरा यू किसके इक्वल है? ईटा के इक्वल व्हेन सी इज़ इक्वल्स टू सी टू। इसमें मेरा वी किसके इक्वल है? करली वाई बाय करली सी के इक्वल एट सी इज़ इक्वल्स टू सी टू। अब केस फोर क्या है? द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन डिफर बाय एन इंटीजर मेकिंग अ कोफिशिएंट इनडिटर्मिनेट। अब इसमें इस केस में सोल्यूशन मेरा क्या है? ए यू वाई इज इक्वल्स टू ए नॉट यू प्लस ए वन वी एज ऑल कोफिशिएंट बिकम इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड ए वन। जब सारे कोफिशिएंट इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब सारे कोफिशिएंट्स मेरे किस फॉर्म में आ जाएंगे? ए नॉट और ए वन की फॉर्म में ही आ जाएंगे, तो मेरा सोल्यूशन क्या आएगा? ए नॉट यू प्लस ए वन वी। अब इंडिसियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें जो हमारा वेरिएबल है इज़ इन द एक्सपोनेंट। मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो ही पावर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे मैं 2 की पावर x लिखूँ तो जो मेरा वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है, तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी? इंडिसियल इक्वेशन। अब मैंने केसेस वाइज एग्जांपल्स करनी है। सो मैंने फर्स्ट केस लिया, रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन डिफर बाय ए नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर मतलब इंटीजर नहीं है रूट हमारा, और डिफर बाय मतलब दोनों ही रूट्स क्या हैं? डिफरेंट। ठीक है, डिफर बाय ए नॉन इंटीजर, डिफरेंट है दोनों। अब ये हमारे पास
गिवन इक्वेशन है वेयर 2n इज़ नॉन इंटेग्रल, ये साथ में कंडीशन गिवन है जिसका अब कोई भी यूज़ नहीं है, हमने बस इक्वेशन को देखना है। अब देखो द गिवन इक्वेशन इज़ दिस, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, लेट इट बी 1 वेयर 2n इज़ नॉन इंटेग्रल, यहाँ पे 2n नॉन इंटेग्रल है, ये हमने पूरी स्टेटमेंट लिख दी। 2n का कोई भी ज़्यादा रोल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा y आपको पता है, अब हम फ्रॉबिनियस मेथड से सम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर c a नॉट a वन एक्स a टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, एंड जो मेरा a नॉट होता है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के। बी सोल्यूशन ऑफ 1। अब देखो हमने फर्स्ट सेम वैसे ही करना है जैसे हम पिछले मेथड में पावर सीरीज़ वाले मेथड में करते थे। पहले हमने y की एक बार डिफ्रेंसिएशन करनी है, एंड आपको पता a नॉट के साथ क्या है, x की पावर c है। x की पावर c की जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, c x की पावर c माइनस 1। ऐसे ही अगले के साथ जब x है और यहाँ पर x की पावर c है, x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी c प्लस 1, c प्लस 1, तो पावर आगे c प्लस 1 आगे आ गया और बचा के x की पावर c। यहाँ पर c प्लस 2, एक्स की पावर c प्लस 2 हो जाएगी, c प्लस 2 आगे आ गया और एक पावर माइनस होके क्या बचा, c प्लस 1। अगेन इसकी ऊपर वाले टर्म की अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ठीक है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अब हमारे पास जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसमें मैंने डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, एंड वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है जैसे हम पावर सीरीज़ वाला मेथड करके आए हैं। अब यहाँ पे देखो, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स इन 1 में वैल्यू पुट करी, मतलब जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसमें मैंने डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स वाई की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। बस एज इट इज़ वैल्यू ब्रैकेट्स में पुट करती है। फिर मैंने क्या करा, मैंने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, जैसे मैं पहले करती थी सेम वैसे ही। पहले मैंने x की पावर c का कोफिशिएंट कंपेयर करा दोनों साइड्स पे, फिर c प्लस 1 का करा, फिर मैं ऐसे ही c प्लस 2 का करूँगी। अब देखो जब मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है c माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा, x की पावर c, मतलब ये भी हो गया x की पावर c का कोफिशिएंट क्या है, a नॉट c माइनस 1। अब अगर मैं नेक्स्ट ब्रैकेट में देखूँ, ये सी एक्स की पावर 1 और यहाँ पे माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी सिर्फ एक्स की पावर सी बचेगी, मतलब एक्स की पावर सी का ये भी कोफिशिएंट हो जाएगा, ए नॉट सी भी क्या आ गया, एक्स की पावर सी का कोफिशिएंट। अब जब मैं माइनस एन स्केयर को ए नॉट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स से सी भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस एन स्केयर ए नॉट, ये भी क्या आ गया, एक्स की पावर सी का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूँगी, ए नॉट सी स्केयर माइनस ए नॉट सी बनेगा, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये और ये वाली टर्म बची मेरे पास, इन दोनों में से मेरा ए नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, सी स्केयर माइनस एन स्केयर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए नॉट जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है एंड ए नॉट तो 0 है नहीं, मतलब ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी, एन उधर जाके क्या हो गया, एन स्केयर पॉजिटिव हो गया, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एन। अब मतलब सी क्या है मेरा, आपको पता है ना, रूट ऑफ इंडीसियल इक्वेशन है, सी रूट की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक पॉजिटिव एन है और एक नेगेटिव एन। अब हम इसी को पुट करके हमारा जो ए यू और बी वी है वो निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने दोनों साइड पे अब कोफिशिएंट्स किसके कंपेयर करे, एक्स की पावर सी प्लस 1 के। तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर सी प्लस 1, जब एक्स को स्केयर को इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1, एक्स की पावर सी प्लस 1 हो जाएगी। दैट मीन्स A1 सी प्लस 1 आ गई मेरी फर्स्ट वैल्यू इसकी। दूसरी ब्रैकेट में देखूँ तो जब मैं एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे भी सी प्लस 1 हो जाएगा, A1 सी प्लस 1 के आ गई मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू। सेम ऐसे जब मैं एक्स स्केयर को या फिर एन माइनस एन स्केयर A1 को करूँगी तो क्या आ जाएगी, माइनस एन स्केयर A1 आ गई मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू। अब इन सब में से क्या आ रहा है, A1 कॉमन आ रहा है ना, इन अंदर क्या बच रहा है, सी प्लस 1 सी स्केयर प्लस सी हो जाएगा ये, और साथ में आ गया सी प्लस 1। अब ये सी प्लस सी क्या हो गया, 2c। अब ये देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी नहीं बन रही है, यहाँ पे लिख दिया सी प्लस 1 होल स्केयर माइनस एन स्केयर, लेट इट बी 2। हमने अब फर्स्ट इक्वेशन मानी गिवन वाली, सोल्यूशन को मानी स्टार इक्वेशन, एंड जो मेरे पास अभी वैल्यू आई है एक्स सी प्लस 1 की, उसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। फिर मैंने सिमिलरली एक्स की पावर सी प्लस 2 के कोफिशिएंट्स को भी दोनों साइड पे कंपेयर कर लिया। अब सिमिलरली मैंने अब यहाँ पे मैंने एक्स की पावर सी प्लस 2 के तक कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। मैंने यहाँ से क्या देखा कि मेरे पास
जब मैंने x की पावर c+1 को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा था तो मेरे पास आ रहा था a1 c+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पर प्लस में कुछ भी नहीं आ रहा था साथ में। फिर जब मैं x की पावर c+2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा तो मेरे यहाँ पे प्लस आ गया a0। पहले कुछ नहीं आ रहा था, फिर प्लस में आ गया a0। फिर जब मैं a3 करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा c+3 और साथ में क्या हो जाएगा a1 की जगह a0 की जगह पे अब क्या हो जाएगा a1। फिर इससे ही अगर मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड करूँगी a4 तो वो क्या हो जाएगा c+4 और a1 की जगह पे क्या हो जाएगा a2। ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखो फर्स्ट वाली जो हमारे पास फ्रॉम टू जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। अब मेरा c+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, बिकॉज c हमारा प्लस माइनस n है। यहाँ पे अब प्लस c की वैल्यू एक बार प्लस n एक बार माइनस n पुट करके देख लो, 0 के इक्वल किसी में भी नहीं आएगा। सो ये चीज़ मेरे 0 के इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स मेरा a1 0 के इक्वल होगा। अब अगर मेरा a1 0 के इक्वल है तो यहाँ से अगर मैं a3 की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगी माइनस a1 c+3 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब अगर मेरा a1 ही 0 है तो a3 भी 0 होगा। सिमिलरली सारे अगर a3 0 है तो a5 भी 0 होगा। सिमिलरली सारी ऑड सब्सक्रिप्शन वाली टर्म्स की हो गई हैं 0। अब ऐसे ही a2 देखो, a2 ये वाले प्लस a0 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a0। c+2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ऐसे ही मैंने क्या फाइंड कर लेना a4 की वैल्यू, a2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a2, नीचे क्या आएगा c+4 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये 6 इक्वेशन मान ली, 7 इक्वेशन मान ली। अब देखो a4 में मेरे पास a2 आ रहा है। a2 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ सारी a4 में। a2 की वैल्यू मैंने सारी a4 में पुट कर ली तो मेरा ये माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, नीचे ये टर्म आ गई। अब आपको पता है मेरे पास c की 2 वैल्यूज़ आई थी, एक पॉजिटिव n और एक नेगेटिव n। पहले मैं पॉजिटिव n पुट करूँगी। पॉजिटिव n पहले मैंने पुट करा a2 में, जो मेरे पास a2 की वैल्यू आई थी उसमें मैंने c को पहले पॉजिटिव n पुट करा। मेरे पास क्या आ गया n+2 का स्क्वायर a+b होल स्क्वायर लगा के मैंने इसको ओपन करा। n स्क्वायर कट गया, ये देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है n+1। ये मेरे पास a2 की वैल्यू आ गई। सेम मैंने a4 में भी क्या करा, c की जगह पर n पुट करा। अब ये वाली टर्म तो मैंने अभी सॉल्व करी है, इसकी जगह पे मेरा ये चीज़ आ रही है पूरी, ये मैंने एज इट इज़ लिख दी। सेकंड वाली ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया। फिर से a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ये टर्म कट जाएगी, 8 बाहर आ गया, 16 और 8 n में से 8 कॉमन आ गया, अंदर बचा n+2। अब 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2.2, बिकॉज 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2.2 लिख सकती हूँ। अब ये 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 क्या हो गया 2 की पावर 4, एंड साथ में ये मैं 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज़ 2। तो ये मेरे पास a4 की वैल्यू आ गई। अब हम इसी से ही a6 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम जनरलाइज करते हैं। a4 में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो a4 में पॉजिटिव साइन आना था, बिकॉज a4 हमारा क्या है पॉजिटिव चल रहा है। अब देखो जनरलाइज करेंगे, a0 जब a4 था तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 की पावर 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर 4 है तो 2 की पावर भी कितनी आ रही है, सेम नंबर आ रही है। एंड 4 है और फैक्टोरियल किसका आ रहा है 2 का, मतलब हाफ का फैक्टोरियल आ रहा है। और साथ में आ रहा है, पहले आया था मेरा a की पावर 2, a2 में आया था मेरा n+1 ओनली, a4 में मेरा आया n+2 n+1 n+2। अब देखो मैंने a की पावर a4 से ही मैंने a6 बनाया। अब पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव आया, अब a6 क्या होगा नेगेटिव। a0 a4 की वैल्यू में क्या आना था 2 की पावर 4 आ रहा था, अगर मैं a6 कर रही हूँ तो a की पावर 6 आएगी। a4 में मेरा क्या आ रहा था फैक्टोरियल 2 हाफ, a6 में मेरा क्या आएगा फैक्टोरियल 3 हाफ, एंड एक टर्म और एड ऑन हो जाएगी n+3, क्योंकि पहले n+1 आया फिर n+2 अब n+3 आ जाएगा, अप टू सोन। अब ये सो मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली हैं a2 a4 a6 की, वो मैंने किस में पुट कर देनी है y में। मेरी y इक्वेशन स्टार इक्वेशन मैंने आपको पहले बोला था ना स्टार्टिंग में, ये मेरी स्टार इक्वेशन थी। इसमें अब मैंने a0 की तो वैल्यू है नहीं मेरे पास, a1 की वैल्यू 0 है, a3 की भी 0, a5 की भी 0, सिर्फ इवन नंबर a2 a4 a6 इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब मैंने इवन टर्म्स वाली वैल्यू पुट करी, मतलब a0 आया पहले, फिर a2 की वैल्यू पुट करी, a4 की वैल्यू पुट करी, a6 की वैल्यू पुट करी। अब देखो सब में a0 कॉमन आ रहा है, a0 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर आया माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब ये सारे देखो ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, a u की फॉर्म में बन रहा है मेरे पास। a0 को मैंने ले लिया a,
और ये पूरी जो एक्स एन से लेके बाकी सारी टर्म है इसको मैंने क्या ले लिया है यू, वेयर यू इज इक्वल्स टू एक्स एन वाली ये सारी टर्म। फिर मैंने अब आपको पता है मैंने सी इज इक्वल्स टू एन तो पुट कर दिया, बट सी इज इक्वल्स टू माइनस एन, सी की दो वैल्यू आई थी ना, पॉजिटिव एन और नेगेटिव एन, सी की वैल्यू नेगेटिव एन तो पुट करना रह गया। अब यहाँ पे मैंने एन को माइनस एन के साथ रिप्लेस कर देना है, जो मेरा u है उसमें मैंने n को माइनस एन के साथ रिप्लेस कर देना है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी bb, एंड v क्या हो जाएगा मेरा बस n की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एन। x की पावर n थी, x की पावर माइनस एन हो जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस एन हो जाएगा, 1 माइनस एन, 2 माइनस एन, 1 माइनस एन, 2 माइनस एन, 3 माइनस एन। ठीक है, y अब मेरा जो पूरा सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन ऑफ वन वो किस फॉर्म का बनेगा, y इज इक्वल्स टू au प्लस bv की फॉर्म का।